हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है न्यूरॉन या नर्व सेल हम किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर इसके टाइप्स वगैरह, इसके फंक्शंस वगैरह बहुत ही ईजी करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। न्यूरॉन्स और नर्व सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन या नर्व सेल ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है किसके? ब्रेन के या नर्वस सिस्टम के। आगे देखते क्या? स्पेशलाइज सेल प्राइमरली इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। ये एक किस्म के स्पेशल सेल्स होते हैं जो जिनका काम होता है ट्रांसमिटिंग करना इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स के थ्रू। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई न्यूरॉन या नर्व सेल की। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। Neurons are different considerably in size, shape, but generally differentiated into following three रीजन्स। न्यूरॉन्स जो है वो डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं, पर इनको जो है तीन तरह के सेल में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सोमा, फिर है डेंड्राइट्स, फिर है एक्सोन्स। अब वन बाय वन इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है सोमा। द सोमा इज आल्सो कॉल्ड द सेल बॉडी। सोमा को हम सेल बॉडी कहते हैं। इट कंटेन अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कंटेन करते हैं जो सोमा होता है वो। इन एडिशन टू टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स, इनके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स या सेल भी होते हैं। इट कंटेन निजल सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस कंटेन करते हैं जिनको हम बोलते हैं निजल सब्सटेंस, विच इज कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स। और वो कंसिस्ट किसका होता है? राइबोसोम्स का कंसिस्ट होता है। तो हमने ये बात कर दी सोमा की। आगे चल के मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा सोमा का। फिर है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? फ्रॉम द सोमा अराइजेज अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक प्रोसेस द डेंड्राइट्स। सोमा के अंदर से कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। विच रिसीव स्टिमुलाई एंड कन्वे इट्स टू द सोमा। इनका जो काम होता है स्टिमुलाई को रिसीव करना और आगे कन्वे करना सोमा की तरफ। तो ये सोमा और डेंड्राइट्स हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। अब है एक्सोन्स। अब एक्सोन क्या होता है? एक्सोन इज अ लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच इज यूजुअली अराइज अपोजिट टू द डेंड्राइट्स। एक्सोन का एक लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? अराइज होता है किसके अपोजिट टू डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के अपोजिट अराइज होता है। तो ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। इट इज़ अ कंडक्टिंग एंड ऑफ द न्यूरॉन्स। ये कंडक्टिंग एंड ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। इट्स एंड इज नोब लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो एंड होगा एक्सोन का वो नोब लाइक स्ट्रक्चर का होगा। द एक्सोन्स टर्मिनेट्स, टर्मिनल्स जो उनके टर्मिनल्स होते हैं मतलब आखिरी कोने। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द pyramid like area of the soma called axon हेलिकॉल्स। और जो ओरिजिनेट होते हैं pyramid like एरिया के सोमा से अंदर उनको बोलते हैं एक्सोन हेलिकॉल। द एक्सोन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स आर कवर्ड बाय द माइलिन शीट। एक्सोन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो माइलिन शीट से कवर हुए होते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम की मदद से। ये एक डायग्राम बनी हुई है सेंसरी न्यूरॉन्स की। ये जो सबसे पहले हैं ये क्या है? रिसेप्टर सेल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? सारा इसका स्ट्रक्चर बना है। ये है माइलिन शीट, ठीक है। इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है जिनके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और लास्ट के अंदर ये क्या है? एक्सोन्स, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? सेंसरी न्यूरॉन्स का। तो सबसे पहले अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। दोस्तों, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को पढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फंक्शनली न्यूरॉन्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। फंक्शनली न्यूरॉन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन, फिर है मोटर न्यूरॉन, फिर है इंटर न्यूरॉन। अब हम बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की। It carries sensory information from the receptor to the other neurons or directly to the CNS. बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं किसी रिसेप्टर से या डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले है फोटो रिसेप्टर इन रेटिना, जिसका मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, ठीक है। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैकेनो रिसेप्टर इन स्किन, रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके? सेंसरी न्यूरॉन्स के। और ये डायग्राम बनी हुई है सेंसरी न्यूरॉन्स की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। अब आगे देखते हैं इसका सेकंड टाइप कौन सा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन के बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन के बाद आता है इंटर न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ। एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन विद इन द CNS। और इनका जो काम होता है प्रोसेसिंग का वो किनके अंदर होता है? CNS के अंदर होता है। बेसिकली जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कोड के अंदर। इनका जो ये सारा प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्पाइनल इंटर न्यूरॉन दैट मीडिएट द रिफ्लेक्स, जो मीडिएट करता है रिफ्लेक्स को, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है इंटर न्यूरॉन का, ठीक है। ये इसका एक्सोन आ गया, ठीक है, जो अपोजिट साइड पे है।
फिर ये इसके ऊपर आ गए डेंड्राइट्स, ये इसकी आगे सेल बॉडी जो पायरामिड लाइक शेप की बनी हुई है, ठीक है। दूसरा इसका जो इंटरन्यूरॉन का एग्जांपल है वो देखते हैं, वो कौन सा है, वो है सेरिब्रल इंटरन्यूरॉन्स। इसका काम क्या होता है, दैट प्रोसेस इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एंड मोटर कमांड्स। इसका जो काम होता है सेंसरी इनपुट में और मोटर कमांड में सेरिब्रल इंटरन्यूरॉन्स का, ठीक है। अब देखते हैं किसको, नंबर 2 वाले को, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, इट टेक्स कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर टू द अफेक्टर। ये क्या करता है, कमांड को कंट्रोल सेंटर से लेता है और उसके ऊपर अफेक्ट करता है। अफेक्ट मतलब उसको अफेक्ट पे लाता है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स। इसके देखते हैं क्या है, दैट कंट्रोल वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट। ये क्या करता है, जो वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल के अंदर हो, जैसे एग्जांपल मसल यूज फॉर वॉकिंग, जिससे हम मसल्स यूज करते हैं चलने के लिए, वॉकिंग के लिए। फिर नंबर 2 पे क्या है, ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या है, दैट कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन लाइक हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है, इनवॉलंटरी मतलब वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये उसके अंदर आता है। एग्जांपल क्या है, द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गई इसकी मोटर न्यूरॉन्स की। अब डायग्राम देखते हैं मोटर न्यूरॉन की। ये आ गए इसके डेंड्राइट्स, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है कि न्यूरॉन्स डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं, तो ये दूसरा साइज है, ठीक है। ये क्या है, डेंड्राइट्स हो गए इसके। डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, ये इसकी सेल बॉडी की, या इसको सोमा बोलते हैं। दो माइलन शीट के बीच में जो होगा उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर, ठीक है। ये आ गई इसकी माइलन शीट, ठीक है। उसके बाद ये आ गया इसका एक्सोन। ये एक मसल है जिसके साथ ये अटैच है, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही सिंपल करके 3 टाइप पढ़ लिए न्यूरॉन्स के, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स। अब आगे देखते हैं क्या है। ये एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखनी है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट, न्यूरॉन्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम डिवाइड करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस के, कि माइलिन शीट है या नहीं है। तो अगर होती है तो उनको माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स की। As stated earlier, the neuron is a functional unit of the nervous system. जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इट इज़ इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बाय द रिसीविंग स्टिमुलाई। ये इसका जो बेसिकली काम होता है कम्युनिकेशन का और रिसीव करना स्टिमुलाई को, इंटीग्रेटिंग वेरियस स्टिमुलाई एंड सेंडिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन टू द सीएनएस। और इंस्ट्रक्शन को जो मिलती है उन सबको स्टिमुलाई को सेंड करता है कहाँ पे, सीएनएस को तरफ भेजता है। सम इफेक्टर ऑर्गन्स, और उसके पास कुछ इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं जो जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स वगैरह, वो उनको जाके आगे कमांड को करते हैं, ठीक है। फिर क्या है इसके सिग्नलिंग ट्रांसमिशन, जिसका फंक्शन है। फिर क्या है इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग। फिर क्या है सिनेप्टिक कम्युनिकेशन वगैरह। फिर क्या है लर्निंग एंड मेमोरी। आगे इसकी लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दीज फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बॉडी फंक्शन। और ये जो न्यूरॉन्स के फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के फंक्शंस वगैरह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और मैंने बहुत सारी MCQs की और अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करें, ठीक है। आप सबका शुक्रिया। और अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक लाजमी करें।